हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 दिन है हमारा तीसरा। भगवान को प्राप्त करना, सही मायने में प्राप्त करना, ये विषय है। और चर्चा चल रही थी कि लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि जगत में नियंता है। क्यों? ताकि अनियंत्रित रूप से वे भोग कर सकें। हमें निश्चय पूर्वक ये जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई नियंता है। यही ज्ञान का प्रारंभ है। इसकी व्याख्या हो चुकी है। हम नहीं है, नियंत्रण को देख रहे हैं, तो नियंत्रण को देख करके ना दिखने वाले नियंता को आप देख लेते हैं। ठीक है। हम इस सत्य को अस्वीकार क्यों करें? कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में हम कोई सीमित शक्ति वाला नियंता पाते हैं, तो उस सृष्टि में एक असीम शक्ति वाले नियंता के अस्तित्व से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों को बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो भगवान जगत को बनाने वाले हैं, कोई तो है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदीश यानी जगत के नियंता शब्द विशेष से बिना किसी कारण प्रयुक्त नहीं किया है। शब्द को विशेष रूप से बिना किसी कारण प्रयुक्त नहीं किया है। उन्होंने यह जगदीश शब्द कल्पित नहीं कर लिया है, क्योंकि यह अनेक वैदिक मंत्रों और ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है। जैसे हे केशव, हे हरि, आपके कर कमल अत्यंत सुंदर हैं, किंतु आपने अपने लंबे नाखूनों द्वारा असुर हिरण्यकशिपु का शरीर विदीर्ण कर दिया है। हे जगत नियंता जगदीश, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। महाकवि जयदेव कृत गीत गोविंद। गा लिया जाए इसको। तव कर कमल रे नाखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकाशिप तानुभृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को जगदीश केवल चैतन्य महाप्रभु ही नहीं कह रहे हैं, उसके पूर्ववर्ती, मैं समझ रहा 1200 साल पहले आए थे, तो पूर्ववर्ती आचार्य जयदेव गोस्वामी भी उनको जगदीश के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु एक नास्तिक था जिसने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया था, किंतु भगवान श्री नरसिंह देव आधे पुरुष आधे सिंह के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने इसका वध कर दिया। इसलिए उक्त श्लोक में समस्त जीवों और ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता के रूप में भगवान की स्तुति की गई है। जय जगदीश हरे। इसी प्रकार एक दूसरी प्रार्थना भी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी होना चाहिए। गा को क्यों खा गए बीच में? नयन पथ गामी भव तुम्हें। ये किसने लिखा है? शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी भी जो अद्वैत मत के महान आचार्य है, वह भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो जगदीश शब्द केवल कृष्ण पे घटित होगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रभुपाद इतनी व्याख्या जगदीश की क्यों कर रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहतु की त्वयि। तो बात ये है, ये जगदीश कौन है इसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। समझ में आ रहा है? जगत के ईश तो हैं, लेकिन कौन है ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा। जगदीश अगर मैं कह दूं तो कौन है? हाँ? जगदीश का अर्थ है जगत के ईश्वर, परम पिता परमात्मा परमेश्वर। अगर इन तीन शब्दों का उपयोग आप करते हैं तो यह नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण। तो प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन आप समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जगदीश का कारण क्या नियंता है, और क्यों नियंता है इसलिए व्यवस्था कर सकते हैं कि जन्म जन्मांतर मुझे उनकी भक्ति करने का, उनकी भक्ति प्राप्त हो, मैं उस अहेतु की भक्ति के पथ पर रहूं। ये लाइट ऑन कर दीजिए और वो एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। अहेतु की भक्ति त्वयि का अर्थ क्या है? जन्म जन्मांतर। जन्म जन्मांतर मुझे मुक्ति और भोग से कोई प्रयोजन न रहे, मैं केवल आपकी प्रेममय सेवा में लगा रहूं, हमारा आपस में प्रेममय संबंध रहे और कोई हेतु नहीं रहे। जैसे आप जानते हैं, एक उदाहरण से आप समझ लेंगे। हम खोला बेचा श्रीधर के पास रोज चैतन्य महाप्रभु जाते और क्या करते? प्रेम कलह होती। वो सबसे सस्ते में कद्दू बेचा करते थे
और महाप्रभु कहते तुम्हारा तुम्हारा दाम तो बहुत ज्यादा है। तो कहते अगर तुमको दाम ज्यादा लग रहा है तो कहीं और से ले लो। फिर ऐसा करते कहते हैं ऐसा करो तुम फ्री में ही दे दो। तो इस प्रकार से रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु 2 घंटा जाकर के समय बिताते उससे। जिनके चरणों की सेवा सहस्त्रों लक्ष्मियां बड़े संभ्रम से कर रहे हैं कि सेवा से निकाल न दें, वह भगवान इतना समय निकाल करके रोज 2 घंटा झगड़ा करने जा रहे हैं खोला बेचा सिदर से। तो आप बताइए खोला बेचा सिदर के हृदय में कितना प्रेम होगा। और जब महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए खोला बेचा, तुमको क्या 3 अष्ट सिद्धि चाहिए, 3 लोगों का राज्य चाहिए? तो कहते हैं नहीं, मुझे आपके बस हम ये चाहते हैं वो बालक ब्राह्मण बालक मेरे पास आए और मुझे झगड़ा करे। तो अब आप समझ रहे हैं, न उन्हें भोग की इच्छा है, न मुक्ति की इच्छा है, कुछ नहीं है। ये प्रेममय संबंध हमारा बना रहे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वही बात है उसी अर्थ में। तो फिर फिल्मी गाने बोल देते हैं, लेकिन होता था ना साथ। मैं कहूँ कि अगले जन्म में आप भी मेरे मित्र बनिएगा, नहीं अभी नहीं। बहुत बार तो कौन एक व्यक्ति बोल रहे थे, हाँ एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बोल रहे थे तुम्हारी जैसी पत्नी तो हमको हर जन्म में मिले। तो पत्नी डिवोटी थी, वो कहते हैं नहीं और हमको जन्म नहीं लेना है, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, आप किसी और को सेलेक्ट कर लीजिए। तो समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन भगवान के भक्त, और ये महाप्रभु बोले हैं, जो ब्राह्मण था ना जिसका भोग खाए थे भगवान, रात में 3 बार खाने खा लिए थे, तो बोले कि तुम जन्म जन्मांतर मेरे प्रति प्रेम को कल्टीवेट कियो। आज मैं इस पर सोच रहा था कि प्रभुपाद जी के भी शब्द हैं कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी तब होगी जब 16,000 क्यों नहीं, और कुछ कई जन्मों के बाद होगी। तो आप लोग शायद निराश हो जाए, क्या कई जन्मों के बाद होगी? जब होने लग जाएगी तो आप सोचेंगे कितने जन्म लगे हैं। इट इज समथिंग सो रिलेशेबल। भक्ति का सुख, भक्ति शुद्ध भक्ति इतनी सुखमय है, उसके सामने भक्ति का सुख भी नीचे पड़ जाता है। मोक्ष लघुताकृत जारी आगे त्रितुल्य चारी पुरुषार्थ। तो इससे समथिंग वेरी वैल्यूएबल, चाहे कितना ही जन्म लग जाए व्यक्ति को, उसके लिए उत्साहित रहना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं जगदीश जो कह रहे हैं, जगदीश हैं इसलिए आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि मुझे जन्म जन्मांतर ऐसी व्यवस्था करें कि आपका प्रेम ही मेरा जन्म जन्मांतर बढ़ता रहे। जन्म जन्मांतर का अर्थ है दिन प्रतिदिन, मेरा और कहीं डिफ्लेक्शन नहीं रहे। पूरा सुबह से उठने के बाद रात के सोते समय तक बस केवल यही मेरा प्रयोजन रहे कि ये कार्य कर रहा हूं, उससे मेरा भगवान से प्रेम बढ़ जाए। दैट्स समथिंग अमेजिंग। हम इस अवस्था में हमेशा ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारा प्रेम भगवान में बढ़े, हमें और भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन सोचिए ऐसी स्थिति में जब आप केवल वही कार्य कर रहे हैं जिससे आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, दैट्स समथिंग वेरी नाइस, इज इट नॉट? ऐसी चेतना भगवान हमको दे सकते हैं जिसमें इंद्रिय तृप्ति कोई स्थान नहीं है, केवल भगवान की सेवा का ही स्कोप। तो इस प्रार्थना को कर रहे। तो ये हम बात कर रहे थे कि जगदीश, प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि जगदीश किसको इंगित कर रहा है? भगवान कृष्ण को। और ये जयदेव गोस्वामी जी बोले केशव धृता, फिर जगदीश बोले, और उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। अब जगत के नाथ हैं, वही अर्थ है, जगत के नाथ, जगत के ईश इत्यादि। तो ये शंकराचार्य भी यही बोले कि कृष्ण ही जगदीश हैं। हे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी, कृपया मुझे दर्शन दे। इन सभी प्रार्थनाओं में और दूसरी अनेक प्रार्थनाओं में जगत के परम नियंता को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति परम नियंता बनने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु यह किसी एक व्यक्ति, संप्रदाय या राष्ट्र के प्रयत्न से हो पाना संभव नहीं है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च बनने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए विश्व में बड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। कुछ इस प्रकार हुआ है कि कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं बन सकता। भले ही हम अपने को किसी भी स्थिति में रखें, हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति या तो हमसे नीचा है या ऊंचा है। अच्छा, ये बात देखिए, हमने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में सुनी थी, और यहाँ हम देखिए शिला प्रभुपाद की बुक से एकदम सीधे बात, नहीं महाराज यहाँ से पढ़ के ही देख रहे हूँ, बोलना बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए, इस जगत में भक्तों की हम बात नहीं कर रहे, इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति किसी नौकरी को प्राप्त करता है, नौकरी जाता है, तो चाहता है कि एक दिन मैं बॉस बनूं, है कि नहीं? हम अब भक्तों की बात मत करिए, भक्त लोग तो अपना संतुष्ट रहते हैं जब खाना पीने की व्यवस्था हो जाए बस।
लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो बॉस बनना चाहता है कि नहीं? जो बिजनेसमैन है वो सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन बनना चाहता है कि नहीं? और आप ये देख रहे हैं कि यद्यपि सब लोग इस प्रयास में हैं, लेकिन हो कोई नहीं पा रहा। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? किसी भी ऐसा संस्था को ले लीजिए, वो सब इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इस प्रयास में है कि हम नंबर 1 बन जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज थे अर्जुन थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हिरण्यकश्यप भी इसी प्रकार से प्रयास कर रहा है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये इज इट नॉट अमेजिंग? अब आप कहेंगे कि हमको भगवान की सेवा अच्छी नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा अच्छी से अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन उस तरह से होड़ नहीं है। एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा को देख करके प्रोत्साहित होता है, देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने को श्रेष्ठ नहीं बताने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। और यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार की भावना से व्यक्ति को रहित रहना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा, क्योंकि आप कितना भी श्रेष्ठ बन जाओ, एक व्यक्ति जरूर होगा जो उसी कला में आपसे श्रेष्ठ होगा। ये हम पहले ही सुन चुके हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु बनना चाहता है, तो भगवान ने यहाँ पे ऊंचे और नीचे की व्यवस्था कर रखी है। आप किसी से ऊंचे होंगे और आपसे भी कोई ऊंचा होगा। ये बातें कुछ आपको याद है कि नहीं? हम लोग भागवत में चर्चा कर रहे थे ना। तो ये सिद्धांत, ये जगत का स्वरूप है। भगवान ने जगत बनाया, पता नहीं हो तो भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया, तो हमारे नियम के अनुसार नहीं चलेगा। नियम ये है कि जीव जीवस्य जीवनम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ है, तभी तो जीव का जीवन बन रहा है। दो पैर वाले 4 पैर वालों के भोजन बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि सब जानते हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, यह भी समझ रहे हैं आप। कितना सुंदर बात है। जब आप इस बात को समझेंगे तो क्या आप कभी भी क्या कहते हैं उसको, डिप्रेस हो सकते हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? मुझे एक व्यक्ति ने भी पूछा, भक्त हैं, कह रहा है कि हम डिप्रेस क्यों होते हैं। तो मैंने उनको यही बात बोली कि आप इस जगत के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। जगत का स्वरूप ये है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उससे श्रेष्ठ एक व्यक्ति मिल जाएगा, और ये भगवान की व्यवस्था है। तो उनसे भगवान ने जब व्यवस्था करी है, तो भगवान तो आपको कंपेयर करने वाले नहीं है। आप इस जगत में, हमने देखा होगा वेबसाइट होती है, कैमरा खरीदना है तो ये कैमरा वो कैमरा और कंपेयर कीजिए, ऐसा करते हैं। लेकिन कृष्ण अब ऐसा नहीं कि आप जब कर रहे हैं तो वो तो ऐसे कर रहा है, तुम तो ऐसी कर रही हो, ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण आपके जब को, आपके और कृष्ण के बीच संबंध है, आपका जब आपके और कृष्ण के बीच में संबंध है। हम सोचने जरूर लग जाते हैं वो इतना कर रहा है, हम इतना कर रहे हैं, ऐसा भगवान नहीं देखते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार देखते हैं। Does that make sense? अच्छा, क्या भक्ति के क्षेत्र में भी ये ऊंचा नीचा होता है? कृष्ण हलादनी माता जी कह रही नहीं। कितने लोग जूम पे समर्थन करेंगे कि भक्ति के क्षेत्र में भी ऊंचा नीचा होता है? कैन रेज योर हैंड्स। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। बहुत सिंपल आंसर है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन भाई आप देखो ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम सुना नहीं आपने? लेकिन भक्तों के समाज में द्वेष नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। सच्चे भक्तों के समाज में सामान्य जो लोग होते हैं, आप देखिए इसमें क्या होता है। जब कोई श्रेष्ठ होता है तो उससे हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। साथ वाला होता है, समान स्तर का होता है, तब क्या करते हैं? ईर्ष्या नहीं करते, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करते हैं। ठीक है? और अपने से कोई नीचा होता है उसके क्या करते हैं? साइड में, जरा किनारे बैठो, वो अपना स्थान दे, अपना स्थान देखिए, देखना उधर बैठना, किधर करते हैं कि नहीं? और जो तीसरा हो गया 3, और हाँ, जो द्वेषी होता है उससे हम द्वेष करते हैं, इसको खत्म करना है। ये है, होता ही है। अब भक्तों के समाज में आप देख लीजिए, यानी कि रियल भक्तों के समाज, मध्यम अधिकारी की बात करें तो जो श्रेष्ठ वैष्णव है या भगवान है, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनको उनका संग प्राप्त करके सुखी होता है। और जो अपने साथ वाले हैं उनसे मैत्री करते हैं। तो जो मैत्री कर रहे हैं तो द्वेष का स्थान कहाँ है? और जो अपने से नीचे हैं या कम भक्ति में जानकारी वाले हैं, उनसे आप
उनको कृपा करते हैं, समझाते हैं, भक्ति में मदद करते हैं, और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष नहीं करते, उनको अवॉइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यदि इंग्लिश में कहूँगा, इवन इफ द डिस्पैरिटी इज देयर इज नो एनवी। यद्यपि ऊंच नीच है चेतना की, भाई हर व्यक्ति एक चेतना के स्तर पे नहीं है, लेकिन सच्चे भक्तों के समाज में, मैं सच्चा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भक्त अब सच्चे नहीं है, ठीक नहीं है, वह द्वेष कर सकते हैं, लेकिन सच्चा भक्त जो है वो इस प्रकार से कभी नहीं करेगा। अब सोचिए, दो समाज है ना, एक भौतिक समाज, एक आध्यात्मिक समाज, और आध्यात्मिक समाज में अगर हर भक्त इस प्रकार का है तो वो कितना आकर्षक समाज हो जाएगा। मेरी बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि भौतिक समाज में जहां कहीं भी आप जा रहे हैं यही लविंग एक्सचेंज मिल रहे हैं। श्रेष्ठ है कोई व्यक्ति, आप या आपसे कोई नीचे व्यक्ति, वो आपसे द्वेष कर रहा है, आप ऊपर वाले से द्वेष कर रहे हो, इज इट नॉट? और बाकी सारी चीजें वैसे हो रही हैं, यू फील ड्राइड अप, इज इट नॉट? कहीं कोई प्रेम नहीं, केवल द्वेष ही द्वेष। मैं भी द्वेष कर रहा हूं और मुझसे भी लोग द्वेषी कर रहे हैं। हाउ यू फील, हाउ विल हैव एनी फुलफिलमेंट ऑफ हार्ट? कैसे हृदय को संतुष्ट कर सकते हैं? ये बहुत अमेजिंग है। तो अगर भक्तों के संग में व्यक्ति को इस प्रकार से हो कि हमको हमारा उत्थान करना चाहते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम नीचे दबे पड़े हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उठें, कितना प्रोत्साहन व्यक्ति को मिलेगा। मुझे आज भी याद है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले फिलॉसफी तो आप समझ रहे हैं, लेकिन संस्कृत जान लेते तो। आप देख रहे हैं महाराज का आशीर्वाद है ना, मुख से निकल रहा है, कम से कम 2 या 3 बार बोले। तो ऐसा नहीं महाराज सोच रहे हैं कि मैं, वो जान रहे हैं भागवत को, समझ रहे हैं, तो मैं ना समझ पाऊं। इट्स अमेजिंग क्वालिटी, इज इट नॉट? एक सिंपल सा शब्द है ना भाई, मतलब ही इज रिलिशिंग भागवतम, और भागवत के अर्थ को समझ रहे हैं। और उनकी, वो देख रहे थे कि मेरे थोड़ा फिलॉसफी में रुचि है, तो कहते फिलॉसफी समझ रहे हैं आप, लेकिन संस्कृत जान लेते तो वो नहीं चाह रहे कि मैं उसी स्तर पर रहूं, इज इट नॉट? और कई बार महाराज बोले कि आचार्यों ने छोटी सी शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात करी, और ये आप रोज देख रहे हैं। एक लाइन लिख देते हैं, मार्गम पदवी चातुर्य परिपाटी, बस इतना लिख दिया, और देखिए उसमें कितना विस्तार है कि नहीं? इसीलिए भक्त समाज में आकर भक्ति करने का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जो हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं वो हमारी न्यूनता को भी देखते हैं, न्यूनता समझ रहे हैं, तो उनके हृदय में अच्छा आती है, इस व्यक्ति के हृदय में न्यूनता ना रहे। भगवान से प्रार्थना अपने आप होती, तो आशीर्वाद अपने आप मिलता है। सेवा करने का बड़ा प्रभाव होता है, पता है? जो निष्ठा से सेवा करता है तो आशीर्वाद अपने आप फ्लो होता है। वो देख लेते हैं कि क्या न्यूनता है, भगवान से प्रार्थना, उनका आशीर्वाद, उनकी इच्छा वहीं से हो जाती है। दिस इज वेरी सटल, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो यद्यपि यहां भी ऊंचा नीचा चल रहा है भक्ति में, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र खान ने देखा कि हरिदास ठाकुर जी अत्यंत मतलब प्रभावशाली हो रहे, तो द्वेष करने लग गया। देखो अधोगति को प्राप्त हुआ। और वही हरिदास ठाकुर जी की शरण में लखा हीरा आई, और देखिए उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो देखिए लक्का हीरा कहां पहुंच गई, परम वैष्णवी बन गई। और आप देखिए जगाई मदाई, उनको देख करके भक्त लोग पता है क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु जब पहले दिन जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, तो क्या, जब पहले दिन जाते हैं तो माधाई जगाई मदाई को दौड़ा के भगा देते हैं। जब नित्यानंद प्रभु लौट के आते हैं तो बातचीत चल रही थी, क्या हो रहा है, क्या क्यों गए थे? तो कह रहे थे, अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि क्योंकि निताई आपने संकल्प कर लिया है, इसलिए हम बहुत जल्दी देखेंगे कि ये दोनों खराब व्यक्ति हमारे संग कीर्तन कर रहे होंगे। आप समझ रहे हैं बात? अगर आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति बढ़ रही है, तो स्वाभाविक दूसरों के उत्थान के बारे में सोचेंगे। हृदय में not रहेगा कि ये लोग दबे रहे, नीचे रहे, इनको ना पता चले, ये लोग ऐसे मतलब जगत में रहे, ऐसा नहीं होता है। A true devotee never thinks like that. एक भक्त तो बोले, कल आपने कहा कि अगर आप वैकुंठ चले गए तो आप हमारी सिफारिश कर देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त वैकुंठ चला जाए और उस प्रकार से सिफारिश से काम बन जाए? हाँ जी, हाँ जी। प्रहलाद महाराज की केवल इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को बिना भजन के भगवान वैकुंठ की प्राप्ति कराती। आप केवल एक की बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी पता क्या लिखे हैं तात्पर्य में? हमारे भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए, हम तो अभी है नहीं, खाली स्टैंडर्ड प्रभुपाद बता रहे, इतना शुद्ध होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है,
जो शिवानंद सिंह वाला प्रसंग है ना, जैसे कुत्ते का उद्धार हो जाता है, कहते हैं इतना शुद्ध होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अनजाने में संग करे भक्तों का तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। क्या स्टैंडर्ड प्रभुपाद एक्सपेक्ट करते हैं। ध्रुव महाराज में तो माँ ने हेल्प किया था, शिवानंद सिंह के संग कुत्ता हो लिया तो भगवान की प्राप्ति कर ली। हाँ, क्लास आते रहो। कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं सर्वोच्च हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके, कृष्ण। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई नहीं है हे धनंजय, केवल कृष्ण ऐसा कह सकते हैं। न ही कोई यह कह सकता है मैं सबसे नीचा हूं, मुझसे नीचा कोई नहीं है। दिस इज अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। माय डियर डिवोटीज, आर यू डिप्रेस्ड? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर डिप्रेस्ड। ओके, नो नो, वी आर नॉट, हाउ कैन वी डिप्रेस्ड? अगर आप में से कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो कभी जब भी आप अपने हृदय में अहंकार देखें तो ऊपर देखिए, कहें कि मैं बड़ा अच्छा गाता हूं। मान लीजिए कोई सोचे, तो अगर आप सोचिए कि भाई भक्ति कितनी है, क्या आप श्रील प्रभुपाद जी की भक्ति की समान भक्ति से युक्त हैं? नहीं है। अच्छा ठीक है, सर नीचे कर लीजिए। और बहुत दुखी हो कि हम बहुत खराब गाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए उसे करताल बजाना भी नहीं आता, इतने बुरे नहीं है। आप कहें कि हरिदास ठाकुर जी तो 3 लाख नाम करते थे, तो आप कहेंगे, तो आपको हृदय का अहंकार समाप्त हो जाएगा। और फिर कहें मैं तो 16 ही कर रहा हूं, तो आप देखेंगे अरे कोई व्यक्ति तो 16 दिन में एक बार कर रहा है, तो कम से कम 16 माला कर तो रहा हूं, इज इट नॉट? है कि नहीं? आप कहेंगे किसी को भाई जब में मान लो नींद आ रही है, तो कहेगा भाई हमको नींद आ रही, कम से कम माला हाथ में तो है। कुछ लोगों को तो यही पूछेंगे माला कहाँ है, माला हम भी ढूंढ के लाते हैं। ये भी स्थिति है। एक बार गोड़ाकेश प्रभु से बात की, वो 2 लाख नाम जप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बोले कैसा चल रहा है भजन? ने कहा हम तो ज्यादा नहीं कर पाते प्रभु जी, 16 करते हैं और 2-4-5 माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो उन्होंने बड़ा उनको उत्साहित किया, कहे कलयुग में कर ही कौन रहा है? उन्होंने कहा यार दैट्स व्हाई, कलयुग में कर ही कौन रहा है? देखो कितना उन्होंने प्रोत्साहित किया। इतना कहाँ 2 लाख 1 लाख कर पाएंगे, मुंह थक जाएगा हमारा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई कलयुग में कर ही कौन रहा है? 16 माला तो कर रहे हैं ना, 28,000 नाम तो चल ही रहा है, 2 लाख नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1/8 भी चल रहा है तो 2 लाख कहाँ करेंगे? 2 लाख करेंगे तो प्रीचिंग कैसे करें? हम 2 लाख अलग तरह से करते हैं। 2 लाख क्या 3-4 लाख भी हो जाता होगा। हाँ मतलब अब जो लोग आएंगे अकाउंट में यहाँ पे 16 माला करने के लिए जूम पे आएंगे, तो दुकान तो हम ही खोले है ना, तो सबका फायदा हमको मिल जाता है, वो सब तो जा ही रहा है अकाउंट में। कैसे मालूम चल जाता है ये बताइए कि आपको कैसे मालूम चल रहा है कि आप जो 16 कर रहे हो आपके अकाउंट में जा रहा है? नोटिफिकेशन तो कोई आ नहीं रहा कि इतना अकाउंट चला गया। ये सब भागवत का सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रेरणा देता है और करने वाले को और सहायता देने वाले को बराबर लाभ मिलता है मृत्यु के बाद। अरे भाई जो मांस काटने वाले को ऐसा होता है ना, जो मांस काट रहा है, जो खरीद रहा है, जो खा रहा है, जो पका रहा है, उन सबको बराबर पाप लगता है, पाप कम छीण नहीं होता है। तो भगवान के एक नाम की महिमा कितनी है, अनंत है। जो भी सहायता कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सबको बराबर लाभ मिलेगा। सोचिए हमारे दीक्षा के समय जिस भक्त ने माला स्पॉन्सर करी उसे कितना लाभ हुआ होगा। 150-200 रुपए खर्च किया और जिंदगी भर लाभ उठा रहा है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये बड़ा, ये आप लोग ये जो सिद्धांत सीख रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप ना तो कभी फूल सकते हैं और ना डिप्रेस हो सकते हैं। फूल समझना है, अगर फूल रहे हैं तो ऊपर देखिए, हम सभी श्रेष्ठ लोग हैं। भागवत बहुत जानता हूँ, अच्छा सुखदेव गोस्वामी से ज्यादा जानते हो। हमको कथा में बहुत रुचि है, परीक्षित महाराज की तरह। तो यू विल रिमेन ऑन ग्राउंड्स। और दो कहेंगे हमको कोई रुचि नहीं, तो कहेंगे भाई जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उन्हें कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आ रहा है। वह भी तो उसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या वो, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां से तो हम प्रगति कर गए ना ऊपर। पर मुझे हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है जप में, ये झूठ बात है। हरे कृष्णा, क्या बोला मैंने? कैसे सुन लिया आपने? सुना आपने क्योंकि मन लगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब लोग कहीं ना कहीं, हरिदास ठाकुर जी का मन 100% लगता है, प्रभुपाद जी का मन 100% लगता है, हम लोग का 0 नहीं है। एक बार आप लोग हरे कृष्ण मंत्र बिल्कुल इनअटेंटिवली करके बताइए, वैसे बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक भी महामंत्र सुनना नहीं है आपको, एक भी नाम नहीं सुनना है आपको।
यस, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वही भूरिजन प्रभु कहते हैं कि पूरे माला में आपने एक बार भी हरे सुन लिया तो आपका उद्धार हो गया। एक नाम में अनंत शक्ति है। तो हम तो बड़े उत्साहित रहते हैं। और प्रभु जी बोलते भी हैं, मान लो आपने 15 माला भी टाइम पास कर दिया पूरा, हरे राम राम ऐसे करके, फिर भी आप 16वें माला में जग करके जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बहुत, आप लोग पता नहीं कैसे हैं, इसमें क्या सोचते हैं, हम तो ये टेक्निक हमेशा अप्लाई करते हैं। 15वां माला मान लो गड़बड़ भी हुई, कोई भी 16 माला तो अच्छे से कर सकते हैं ना, हरे कृष्णा। अब मुक्ति का मौका आ गया है, माला से मुक्त होने का समय ला रहा, तो खुश हो जाना चाहिए। ये बहुत, मुझे तो आगे जाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, बस कोई चिंता की जरूरत नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, भक्त समाज की बात कर रहे हैं, ऊंचा नीचे के चक्कर में ना पड़े, सर्वश्रेष्ठ केवल कृष्ण है। ठीक है, इसी में एक और महाराज बोल रहे थे कि इफ यू वांट टू बी मोस्ट फल, दैट पोजीशन हैज बीन टेकन बाय जगाई एंड मधाई। यदि आप सबसे अधिक पतित होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्थान नहीं मिलेगा, जगाई मधाई से अधिक आप पाप नहीं कर सकते, तो कहीं बीच में है। तो आप अगर उनका उद्धार हो गया तो हमारा चांस है कि नहीं। तब देख रहे हैं कि प्रेरणा वाली बात हो जाती है। क्योंकि अभी कल मुझे दो लोग बोल चुके हैं, प्रभु जी बहुत लस्ट सता रहा है, तो अब जगाई मदाई से अधिक है। लखा हीरा तो प्रोस्टिट्यूट ही थी, बताइए, जब उसका उद्धार हो गया तो आप कहीं इक्वेशन में है ना। अजामिल तो नहीं हो ना भाई, अजामिल वो अपी, माला तो उठा के जप नहीं कर रहा था, नहा के जप नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपका स्थान है ना पार हो जाने का। एक्चुअली हम लोग इतने बुद्धू हैं, हम लोग सोचते हैं कि रूम साफ करेंगे और धूल नहीं उड़ेगी। बेवकूफ़ी है कि नहीं। दही में मट्ठा क्या, नहीं दही नहीं, सॉरी घी बनाते हैं ना, घी बनाया आप लोगों ने, मक्खन डाल रहे हैं, घी मक्खन से निकालते ना, तो घी जब निकलता है तो पहले कचरा ऊपर उठता है, सब जानते हैं, फिर भी लोग बुद्धू की तरह समझते नहीं। वो क्या है कि प्रवचन में नहीं आते। मैं पढ़ता हूँ पुस्तक, भाई तू पढ़ के समझ कितना रहा है। आप ये पुस्तक पढ़ चुके होंगे, सब समझ लेंगे। इसीलिए मैं बोला करता हूँ कि आइए समझिए, वो उसका क्या एप्लीकेशन है, समझ में आएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे जो युग है, कलयुग है, और जो पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, माइक पे बोलिए। हमें को सुनाई नहीं पड़ रहा तो अन्य भक्तों क्या सुनाई पड़ेगा। आप अभी आपको लग रहा है रूम साफ है, माता जी लोग आज आप सेवा कीजिए, आज इस रूम की महा क्लीनिंग कर दीजिए। और मुझे कह रहे क्या, कौन? अच्छा, तो अब देखेंगे इतना कचरा निकलेगा। अभी मैंने ये देखो, ये हटाया ना, मिक्सर उठाया, देखो नीचे है ना कितना मट्टी लगी हुई थी, अभी लगी हुई है कि नहीं। ऐसे लग रहा है बहुत साफ है, सब कुछ एकदम क्लीन है। और जब भी आप रूम की सफाई करेंगे देखेंगे कचरा निकलेगा। तो ये अच्छा है ना कि भगवान कचरा बाहर निकाल रहे हैं, बट समझना चाहिए जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन की दवा खुद ही लेते हैं और उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, समझ रहे ना। तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको मल बाहर निकलता हुआ, तो खुश होंगे ना। तो जब नाम जप करेंगे तो हृदय का कचरा बाहर जाएगा। यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई विद दैट। ये मजाक की बात लग रही, लेकिन हमारे गुरु महाराज इस बात को बोले कि भाई देखो, जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो कचरा बाहर निकला, कचरा नहीं जहर बाहर निकला, हलाहल। वो निकले बिना अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस विज्ञान को समझे। नाम जप करने से ही आप देखेंगे लस्ट इत्यादि बाहर आता है। और क्या हमेशा लस्टी रहते हो? तो मैं सब खाली बोल रहा था, ये मैं उनको समझाया इस प्रकार से, तो वो थोड़ा समझे इस बात। हमेशा सहायता करनी चाहिए भक्तों को दूसरे की। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? जैसे कि कल, और इतने नीचे नहीं हो सकते कि जगाई मदाई से नीचे, तो उसने भक्ति करते रहो। बोलिए। जैसे कलयुग या त्रेता युग में कहते हैं, से अजामिल का आपने एग्जांपल दिया तो उसका उद्धार हो गया, तो ऐसा भी अजामिल कब था? सॉरी क्या कहते हैं, अजामिल कौन से युग में था? ये कुछ बताया नहीं गया है, ये कहीं है ही नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि अजामिल सतयुग में था। ऐसा कोई वर्णन आप पूरे उसमें प्रसंग में कहीं नहीं पढ़ेंगे। और ये बात हम फिर से बोल रहे हैं, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं, नाम की शक्ति काल पर निर्भर नहीं करती। मुझे पता है आपके मन में क्या कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन ये चल रहा है कि अब अन्य साधन कर नहीं सकते ना, इसलिए कलयुग में हरि नाम शक्तिशाली है। हो सकता है आपके मन में हो, ये बात मैं बोल दे रहा हूँ। जीव गोस्वामी इसको एड्रेस करते हैं ना जी ना, अन्य युगों में लोग श्रद्धा नहीं रखते नाम के ऊपर, इसलिए हरि नाम से हो जाएगा। अरे ध्यान कौन करेगा फिर? यज्ञ नहीं करेंगे तो कैसे हम सिद्धि होगी, इत्यादि इत्यादि। तो पूरी श्रद्धा रखते नहीं इसलिए। नहीं तो तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला का अर्थ है क्या है? भगवान का नाम उच्चारण करने का कोई नाम और काल नहीं है। तो काल नहीं का मतलब क्या? न सत्युग की अपेक्षा है, न त्रेता की अपेक्षा, न द्वापर की, ना कलयुग की। नाम हमेशा शक्तिशाली है, ये सर्वोपरि साधन है।
मैं ये कहना चाह रहा था प्रभु जी, मैं कुछ मतलब सोच के बोल रहा था। हाँ बोलिए आप। मैं कुछ कहना चाह रहा था कि ऐसे ही कहते हैं उस युग जो पहले का युग है हाँ उसमें भक्ति करनी आसान होती थी और एक कहते भगवान के पास जाना आसान होता था, कि कलयुग में भी सेम प्रोसेस है। देखिए, भक्ति करना आसान हो सकता था, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन एक्चुअली हाँ, लेकिन भगवान के धाम जाना अभी आसान है। अच्छा, दोनों में अगर देखा तो अब जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, बहुत सुंदर उदाहरण सुदामा प्रभु ने दिया था। आप तो शायद जानते हो, चौपाटी के डिवोटी कहते हैं, भाई देखो, आप वानखड़े स्टेडियम में, वानखड़े क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है, अब वहां छक्का मारना कितना मुश्किल है ना। तेंदुलकर के लिए भी, तेंदुलकर के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हम तेंदुलकर नहीं है। तो उन लोग का बड़ा सामर्थ्य होता था सत्युग में, लोग बड़े ध्यान कर लेते तो अच्छे से कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कभी देखा है जितने बड़े हॉल में हम बैठे हैं उसमें भी क्रिकेट खेले, कभी खेले यहाँ पर से? कभी नहीं खेले आप? उसमें क्या होता है भाई, यहाँ बच्चा वो लुल्ली पुल्ली बॉल फेंक रहा है और उस पे आप प्लास्टिक के बैट से हिट कर दीजिए और वो सामने बॉल टच करके हाँ छक्का मार देते हो। इधर वाले में चौवा नियम में हम खुद ही बना लेते हैं कि नहीं। तो कलयुग में कुछ नहीं है। कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम चेत। और अब बड़ा तो सब लोग जानते हैं, इसका अर्थ मैं नहीं व्याख्या कर रहा, लेकिन और इसी के लिए कलयुग कली संभाजयंती आर्य, जो गुणग्राही गुण सार भाग्यना शब्द है 11वें स्कंद में आता है कि जो सार ग्रहण करने वाले वो कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि संकीर्तन व सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, केवल संकीर्तन के माध्यम से ही हर प्रकार के स्वार्थ की प्राप्ति हो जाती है, जो भी आप अपना सिद्धि चाहते। तो ये बहुत आसान युग है। एक छोटे से जन्म में भगवान थोड़ा सा नम्र रहो। कलयुग में नम्र होने में कोई दिक्कत भी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। क्या क्वालिटी बताया हमने? यही क्वालिटी है कि हम सब भूल जाते हैं। तो कोई क्वालिटी है नहीं, न वर्णाश्रम इत्यादि कुछ। और फिर आप हमारे संग गाइए, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी के नाम की जय हो। क्यों जय हो? आनंद रूप है। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम, उसने सारे यत्नों को विराम दे दिया। कौन सी यत्न? वर्णाश्रम धर्म नहीं हो सकता, नहीं, बहुत कठिन है भाई, हम नहीं हो सकता। अरे तो कुछ ध्यान करो, ध्यान भी नहीं हो सकता, कौन बैठेगा इतनी देर तक, मन बड़ा विचलित हो जाता है। अच्छा पूजा तो कर लो भगवान की, अरे तो उतना नहाएगा कौन? नहाने की ठंड लगती है हमको। आदि मतलब श्रवण श्रवण तो कर लो भाई, वो वैष्णव कहाँ मिल रहे हैं? तो कह रहे हैं इस सारे यत्नों को छोड़ करके केवल भगवान के नाम का आश्रय लेता है। कितनी बार? सकृत, एक बार भी नाम बोलता है, क्या बोलता है? हरे कृष्णा, कुछ भी, एक कृष्ण राम मुकुंद माधव कुछ भी बोल देता है, तो उसको वह नाम मुक्ति देगा ही, बशर्ते अपराध नहीं करे। अपराध करेगा तो अधिक तो जन्म लग सकते हैं, अपराध नहीं करे तो एक ही नाम मुक्त कर देगा। बताइए तो क्यों व्यक्ति बताइए अन्य साधन करेगा? तो आप समझ सकते हैं कि सारे साधन इसलिए करते हैं ताकि और नाम में हमारा विश्वास बने। अगर हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो नाम जब भी बंद होने लग जाएगा, है कि नहीं? ये तो देखा ही गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग अधिक जल्दी पहुंचते थे। कोई जल्दी पहुंचा है? 50 साल में कौन पहुंचा है? बहुत लंबे समय तक जीते थे वो लोग। तो छोटा सा जीवन हमारा कलयुग का है, जिसमें 4 नियम पालन करना हमको भारी लग रहा है, वही पालन कर लेते हैं और 16 माला का जप कर लेते हैं तो पार हो जाएंगे। ठीक है, जब पार हो जाएंगे तब आप वंडर करेंगे, ये तो सही बोल रहे थे। यही तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद बड़ा आसान लगता है 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, और हम इसी जन्म में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या बोले इसको? डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? तो करके तो देखिए एक बार। देखिए ये महाप्रभु का शब्द है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, प्रैक्टिस इट। कोई व्यक्ति एक बार भी चाउमीन बोलता है नहीं, मैं इस लोगों को जगा रहा था, शायद चाउमीन बोलने से जग जाए। कृष्ण बोलता है या राम बोलता है, हरि बोलता है और दूसरों की निंदा नहीं करता। ओह नो, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट थिंग। इसके बिना तो हम कैसे जी सकेंगे? दिस इज आवर डाइजेस्टिव एड। बट समहाउ अगर हम ये ना करें
बहू सास की निंदा ना करे, सास बहू की नहीं करे, जो हमारी निंदा करता है उसकी भी निंदा हम ना करें। जस्ट कीप कूल, कीप चिल। तो महाप्रभु कह रहे हैं उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। ये सबसे सुंदर फॉर्मूला है भक्ति में प्रगति करने का। जस्ट कीप चिल एंड ये चिल समझ रहे हैं? पूरे दुनिया के राजा आप नहीं हैं, नियंता हम नहीं हैं, सबके ऊपर कमेंट्री करने की, जैसे होता है ना क्रिकेट में हर बॉलर के ऊपर कमेंट्री पीछे करता है हर बॉल के ऊपर कमेंट, वाह ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे क्रिकेट के कमेंटेटर हर बॉल पे कमेंट्री करते हैं, ऐसे दुनिया की हर घटना पे हमें कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, निंदा निकलेगी उससे। हाँ ये भगवान की कृपा से आया है, नॉट ये भगवान की कृपा से आया। भाई क्रिकेट में हर बॉल पे कमेंट्री कर रहे हैं ना, हमें कुछ कमेंट, और बहुत सारे बात है कि वो बड़ा मजाक करते हैं, क्या नाम है, गौर गोपाल प्रभु, दो कुछ बता रहे थे, दो माता जी आपस में निंदा करी, फिर बोले क्या करना, छोड़ो उसको, जब तुमको पहले ही छोड़ देना था तो किया क्यों? इज इट नॉट? आई एम नॉट सेइंग कि माता जी लोग निंदा करते हैं, निंदा तो कोई भी करते हैं, बिल्कुल प्रयोजन रहित, बिल्कुल प्रयोजन रहित। तो इसी पे भक्ति विज्ञान महाराज बोलते हैं जब इतनी खराब है वैष्णव निंदा तो हम करते क्यों हैं? बिकॉज वी लाइक इट अच्छा लगता है इसलिए। भाई वैष्णव का संग करते हैं, उसके अलावा और किसी को तो हम बातचीत भी नहीं करते, तो किसकी निंदा करें? अभी तो अगर कोई हमसे नीचा दिख रहा है तो हमें सोचना चाहिए कैसे उसकी मदद कर सके। देन यू आर अ ट्रू डिवोटी। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे नीचे हैं, हम तुरंत पाते हैं कि कोई हमसे भी नीचा है। Then you feel encouraged and not only encouraged, if you start thinking how can I help him, तब आप देखिए कितनी प्रगति आप करेंगे। अगर आप दूसरों की समस्या को हेल्प करने के लिए सोचते हैं तो कृष्ण आपका उद्धार पहले करेंगे। ये अब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सनातन गोस्वामी जब उसको बोले थे ना मुसलमान को कि मुझे छोड़ दो, तो वहां पे बड़ा स्पष्ट प्रपात कहते हैं कि एक श्लोक आता है उसमें आगे जाकर के, ताते वहां पे भी आता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है भगवान के पास जाने में तो उसका खुद का उद्धार होता है। एक और ये शब्द है, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। तो प्रभुपाद जो स्पष्ट लिखते हैं तात्पर्य में कि जब कोई व्यक्ति भगवान गुरु की शरण में आता है, कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा करता है और अन्य जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाता है, ये गुरु की सेवा है, तो उसको वह कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करता है। तो आप स्वयं भजन कर रहे हैं और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो आपका भजन डाउन नहीं हो रहा है, ये आपका भजन है। डज दैट मेक सेंस? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं कि अपना जप छोड़ दीजिए, स्वयं भक्ति कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो आपका भजन डाउन नहीं हो रहा है, ये आपका भजन है, ये आपकी सेवा है भगवान के प्रति। जैसे मुझे समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझें। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल रीडिंग डाउन हो रही है, मेरा भजन एनहांस हो रहा है, ये एनहांस नहीं हो रहा, यही भजन है। भजन मतलब सेवा, भज धातु सेवा के अर्थ में आती है। और जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, हमें तुरंत पता चलता है कि हमसे भी ऊंचा कोई है। यही हमारी स्थिति, यह हमारी स्थिति, किंतु श्री भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्वयं इस प्रकार व्यक्त की, मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, अर्जुन, अन्य कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, सूत्र में गुथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने एक मणि की माला पहन रखी, देखा है? हम सभी लोगों ने माला पहन रखी है, ये कंठी पहन रखी है, लेकिन इसमें धागा नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि धागे के बिना ये मणियां टिक नहीं रह सकती हैं। तो इसी प्रकार से हाँ, मैं इस पे एक और बात बोलना चाहता हूँ। सुंदर बड़ा चित्र है कृष्ण का यहाँ पे। भगवान कृष्ण ने एक वन माला भी पहन रखी है, उस पत्ते भी हैं, सफेद फूल है, 2-3 तरह के सफेद फूल हैं, कुछ लाल हैं, इत्यादि इत्यादि। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? धागा है कृष्ण, और ये जो विभिन्न फूल हैं, पत्तियां हैं, वो सब विभिन्न प्रकार के भक्त हैं, जिन्हें ऊंचा नीचा कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन सभी भगवान को, सभी प्रकार के फूलों को जैसे भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया है, सभी उनको प्रिय हैं, उसी प्रकार से हर प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। यद्यपि वर्गीकरण किया गया है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए ये हाई है, ये लो है, ऐसा करके अब सोचते हैं, ये गलत बात है, ये भी अपराध बन जाता है। भगवद गीता में 7.7 बताते हैं, श्री भगवान असमौन है, असमूर्ध्व है, जिसका अर्थ है ना कोई उनसे समान है,
ना कोई उनसे ऊंचा है। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे ऊंचा कोई ना हो, तो हम उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की परिभाषा के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। दिस इज अ वेरी नाइस, बट बहुत अच्छी शिक्षा जो हमने प्राप्त करी है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। ठीक है, एक बात इस यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई माता जी की शादी हुई, अब कदाचित उनके पति भक्त नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनसे कंपेयर कर लीजिए कि जो पति एकदम मुर्गा खाने वाले हैं, उनसे तो अच्छा है ना कि कम से कम मुर्गा नहीं खा रहे, और उनसे तो अच्छे हैं ना कि हम मुझे कम से कम भक्ति करने दे रहे। आप मेरी बात में से पहले आप बस यहाँ बोल के मैं समाप्त करूंगा। हम संबंधों में भी कंपेयर करने लगते हैं ना कि हमारे पति ऐसे होते तो अच्छा होता, वो सामने वाला तो बहुत अच्छा है, उसका पति बहुत अच्छा है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो स्थिति में भगवान रखें उधर भक्ति करने का प्रयास कीजिए। ये प्रैक्टिकल बात भी हम बोल रहे हैं। अपने से तो ऊंचा नीचा देखते हैं, अपने साथ वालों को भी ऊंचा नीचा देख लेते हैं। हमारा बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा, उसको थर्ड आ रहा है, ये मूर्खता की पूर्ण बात है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो किसी ना किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो स्वयं अपने कंपेयर कीजिए, ना दूसरों का से कंपेयर कीजिए। भाई जैसे आपसे कोई श्रेष्ठ है तो आपके पति से भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है कि नहीं, और आपके पति से भी कोई खराब हो सकता है। मैं ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि डिवोटी संबंधों में भी, पति पत्नी में भी झगड़ा होने लग जाता है। या समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं? भाई जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी भक्त नहीं है, लेकिन कम से कम प्याज लहसुन से रहित खाना तो बना के दे रही है कि नहीं? वो मान लो जब ना भी कर पाए, आपको अगर रोक नहीं रही जब करने में, तो ओके, जस्ट भगवान ने जो इसे व्यवस्था दे दी है कर लीजिए। सबसे अच्छी व्यवस्था तो आप जान ही रहे क्या है, लेकिन ठीक है। समझदार को इशारा काफी है। कुछ प्रश्न है क्या यहाँ पे? Sometimes when we see people totally in material consciousness, we think how can he come to bhakti? But problem is that they don't accept bhakti process. So how can we help them? ये अच्छा प्रश्न है। कभी कभी देखते हैं लोग बिल्कुल भौतिकतावाद में रसगुल्ले की तरह डूबे हुए हैं, तो कैसे वो आना नहीं चाहते? तो ठीक है, नहीं आना चाहते तो प्रसाद तो खाना चाहते हैं, उससे कहाँ बचेंगे? प्रसाद खिलाते रहिए। अभी कल ही मेरे को एक माता जी प्रश्न कर रही थी कि मेरे माता पिता बिल्कुल भक्ति नहीं करते, हमने खाना तो खाते हैं, आप बनाइए खाना बढ़िया से। फिर मैंने भेज दिया 3-13 का श्लोक। अब महाप्रसाद की महिमा कहते हरी बोल। हमने कहा हरी बोल तो है ही, और क्या? आप प्रसाद की महिमा समझ ही नहीं रही है। हर आदमी क्या हरे कृष्णा करने लग जाएगा? सेवा करो, प्रसाद खिलाओ उनको, सब सही हो जाएगा। भाई मैं तो एक बस ये बोल के रुकूंगा, जबरदस्त था। मैं आपको बता चुका हूँ पहले। मैं लौट के आ रहा था ट्रेन में, और हम जानते हैं मैं तो घी का प्रेमी हूँ। दाल चावल को हम घी डाल करके हम छौंक लगा के भोग लगा के, बड़ा सही में जबरदस्त था। यद्यपि वो ठंडा था फिर भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो उससे पहले मेरा मित्र कोलीग, वो मेरे सामने ट्रेन में बैठा हुआ, कहा था सिगरेट पी लूं? मैंने कहा ऐसा करो खिड़की उधर करके पियो। पीने लग गया, सिगरेट पिया। फिर मैं अपना जब कर रहा था तब लौट करके आया, फिर अपने मैं डब्बा खोला, तो कह रहे यार भूख लग रही है यार, थोड़ा मिलेगा क्या? हमने कहा थोड़ा ही मिलेगा। उसने प्रसाद पा लिया। उसके कहता मैं एक माला जब कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो शक्ल देख रहा था, मैंने कहा मना तो नहीं किया करो। अब वो उसका जन्म जन्मांतर का क्रेडिट बन गया है, जन्म जन्मांतर का क्रेडिट बन गया। उसने जीवन में एक बार भी एक महामंत्र किया है, सोचिए 16 बार, 16 तो नहीं, एक माला किया है और प्रसाद खाया है। अब बाद में बोला तुम सोच रहे हो ना कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं तो कुछ नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, हम 3-4 लोग मित्र खड़े थे। मेरी आदत थी कि मैं रबड़ी बनाता था नौकरी करते समय, और रबड़ी दे करके उनको एक चम्मच दिया करता, एक चम्मच। ऐसे कई दिन बीत गए, और फिर हम लोग एक दिन शाम को खड़े थे। मेरी आदत थी इसी तरह से, मैं क्या कहते हैं ना, कुछ चिंगारी मारता रहता हूँ, कुछ भगवान की बात करते रहता हूँ। तो पता नहीं बेसिर पैर की बात करी। आपने देखा कभी कभी लोग फालतू की बात करते हैं। हमने कहा यार तुम बंद करो यार, चलो अभी रूम चलो, मैं कुछ प्रसाद खिलाता हूँ। तो उस रूम पे लेके गया, उसको मैंने कुछ प्रसाद खिलाया, रबड़ी कुछ खिलाया होगा। मैंने माला करो? कहता हाँ मैं कर लेता हूँ। फिर उसने एक माला किया मेरे साथ, जो अभी 5 मिनट पहले कचर मचर कर रहा था। बिल्कुल आपने देखा ना, जैसे ऊट पटांग बात, वो आपकी बात ही नहीं समझ रहा है और प्रसाद खा के चेंज हो जाते हैं। पीपल फील एक्चुअली, देखिए लोग, फिलॉसफी तो हम सब भक्तों के लिए है, लोग तो प्रेम समझते हैं। कीर्तन उनको अच्छा लग गया, झूमने लगे कीर्तन में, या प्रसाद मिल गया, वो कई दिन तक तो ऐसे चलता रहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनको कुछ फिलॉसफी में आती है, लाइक दैट। सो ट्राई टू ऑफर लव टू डिवोटीज। और ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान भक्तों से होता है, तब लोग भक्ति में आ पाते हैं। सी व्हेन somebody is exchanging some loving exchange with you, he gets your qualities. तो आप उनसे हाथ से खाना मत लीजिए, आप प्रसाद दे रहे हैं, you're offering your love to me, is it not? Yes.
ये भी नहीं समझ में आता है किसी को। आप वो सोचेगा भी नहीं यार, इसका हमारा हमसे कोई संबंध नहीं है, हमें क्यों रबड़ी खिला रहा है। बल्कि एक मेरा वहां का कोलीग था, कहा मैं नहीं खाऊंगा इसको। मैं क्यों नहीं खाओगे? हमारे चाचा ने मना किया, ये इस्कॉन वाले कुछ मिला देते हैं इसमें। दिमाग घूम जाता है उसको। वो अलग तरह से प्रसाद की महिमा का वर्णन कर रहा था, ये उसने नहीं खाया। हिंदू था, वो नहीं खाया। कहावत क्या नहीं पड़ी है, लेकिन उसके चाचा जी ने कुछ भी उसको बोल दिया। इसका मतलब उनको विश्वास है कि नहीं ये प्रसाद है, कुछ तो विशेष है इसमें, ऐसे करके। तो भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए। देखिए अपने बच्चों के अलावा भी अपने से मान लीजिए देवरानी है या जो लोग भी घर में कभी आते हैं, उनको प्रसाद खिलाइए तो जरूर। आज आप नहीं देख रहे, आगे जाके कुछ सुकृति बनेगी तो वह करेंगे। एक बात आपका मैं प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था। प्रभु जी रामकृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि दुख प्राप्त होने पे भी लोग भगवान के पास नहीं आते। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आज ही मैं महाराज सुन रहा था एकदम। आज आप वो सुनिएगा भीष्म गीता जयंती में महाराज बहुत अच्छा बोल रहे हैं। विपद संतु शाश्वत में बोल रहे थे कि देखो विपदा में तो व्यक्ति पड़ा ही हुआ है। कौन व्यक्ति है, चाहे अभक्त हो चाहे भक्त हो, विपदा तो आती ही रहती है। लेकिन भक्त कुछ उसका सुकृत कुछ रहेगा, तब वह विपदा में आएगा तो भगवान के पास जाएगा। तो आप भाई भक्त नहीं बना सकते, प्रसाद तो खिला के सुकृत दे सकते हैं ना। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। अगला जन्म कौन सा बहुत दूर है। अगला जन्म कौन सा बहुत दूर है। मैं बस लास्ट बोलूंगा, याद है ना वो यादव प्रकाश को बोले थे भूत, रामानुजाचार्य जी के वो तथाकथित गुरु थे, क्या है वो भूत को भगाने आए और भूत उनको चाटा मार के बोला कि तुम क्या मुझे भगाओगे, पिछले जन्म में तुम गिरगिटान थे और एक वैष्णव ने भगवान विष्णु को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण करके तुम उनका उच्चिष्ट खा लिए, तो उस पुण्य के बल पर तुम इस जन्म में ब्राह्मण बने और शास्त्रों के ज्ञाता बने। तब आप बताइए कि आप इस जन्म में प्रसाद पाएंगे या दूसरों को देंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। भजन वर्ड तत्व मीन्स सेवा। तत्व भजन का मतलब भज धातु से आता है, मतलब सेवा। भज का मतलब होता है सेवा। Okay, so Hladini Mataji from Russia, offer some bhoga to Krishna, some fruit, something, and offer and give it to the Kharoshi Pridanais, the nice devotees. Russia में Kharoshi Pridanai बोलते हैं। Okay, okay. Spasibo, Hare Krishna. Stop here. Srila Prabhupada की जय।